सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दो कदम में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात होगी। चर्चा का विषय है, क्या हिमालयी ग्लेशियर पिघलने के दावे अतिशयोक्तिपूर्ण हैं? क्या ग्लोबल वार्मिंग के चलते हिमालय से निकलने वाली नदियां सूख जाएंगी? क्या गंगा नदी का असली स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर नहीं है? हाल ही में किए अध्ययनों से बहुत से ऐसे ही तथ्यों का खंडन होता है। जिन स्टडीज के बेस पर वीडियो बनाई गई है वे स्टडीज है, नंबर 1 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से लिए गए आंकड़ों पर आधारित डेटा, नंबर 2 स्वामीनाथन अय्यर जो कैटो इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो हैं, और ग्लेशियोलॉजिस्ट वी के रैना के रिसर्च पेपर जिसका टाइटल है हिमालयी ग्लेशियरों के पीछे हटने की झूठी चेतावनी। कैटो इंस्टीट्यूट एक पब्लिक पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक तरह का थिंक टैंक है। 2020 थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार कैटो दुनिया भर के टॉप थिंक टैंक्स में से 20वें नंबर पर है। नंबर 3 नेशनल स्नो एंड आइस सेंटर यूएसए के रिचर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी 11 मेंबर टीम के द्वारा हिमालयी नदियों के नदी प्रवाह यानी कि रिवर फ्लो पर किया गया अध्ययन। 2007 में आईपीसीसी ने जलवायु परिवर्तन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित आंकड़ों का आकलन करने वाली यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2035 तक हिमालय के सभी ग्लेशियर्स गायब हो सकते हैं, और फिर बाद में आईपीसीसी ने अपने इस दावे को वापस भी ले लिया था। क्यों वापस लिया होगा, इसके प्रमाण भी आपको वीडियो में आगे मिल जाएंगे। इसरो के हालिया अध्ययनों ने सैटेलाइट से लिए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि हिमालय के ग्लेशियर हिमयुग के खत्म होने के बाद से पिघल रहे हैं। इसका मतलब ये ग्लेशियर पिछले 11,700 सालों से पिघल रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में तापमान बढ़ने के बावजूद इनके पिघलने की प्रक्रिया में तेजी नहीं आई है। सैटेलाइट द्वारा 2001 से 2011 के बीच 2018 हिमालयी ग्लेशियर्स पर निगरानी की गई। 2014 में इसरो द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में कहा गया कि इन 2018 ग्लेशियर्स में से 1752 ग्लेशियर्स अपनी जगह पर स्थिर हैं, 248 ग्लेशियर्स पीछे की ओर खिसक रहे हैं और 18 ग्लेशियर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। गंगोत्री ग्लेशियर की बात की जाए तो यह ग्लेशियर 30 किलोमीटर लंबा हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन स्टडीज से पता चला है कि हाल के वर्षों में इस ग्लेशियर के पिघलने की गति में तेजी आने की बजाय इसकी गति धीमी होकर 10 मीटर प्रति वर्ष हो गई है। रिपोर्ट बताती है कि ग्लेशियर इस दर से भी पिघलता रहा तो भी अगले 3000 वर्षों तक बना रहेगा। नए अध्ययन से पता चला है कि पिछले शोधकर्ता हिम पिघलने और हिमनद पिघलने के बीच अंतर करने में विफल रहे थे, क्योंकि अंतर करने के लिए तकनीकी डेटा पहले आसानी से उपलब्ध नहीं थे। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अक्टूबर से फरवरी तक पूरे 5 महीने बर्फबारी होती है, और फिर गर्मियों की शुरुआत से जमीन और ग्लेशियर पर पड़ी ये बर्फ पिघलने लगती है, जिसे गलती से ग्लेशियर पिघलना समझ लिया जाता है। जबकि ग्लेशियर से पिघलने वाली बर्फ सर्दियों में हुई बर्फबारी की सतही परत होती है। साथ ही ग्लेशियर की तुलना में बर्फ से ढके उच्च हिमालयी क्षेत्र का अनुपात कई गुना ज्यादा होता है, जिससे जाहिर है कि मार्च से मई तक यानी कि गर्मियों में नदी का प्रवाह मुख्य रूप से सर्दियों में पड़ी बर्फ के पिघलने से होता है। जून से सितंबर तक मूसलाधार बारिश के इम्पैक्ट से ग्लेशियर की मात्र कुछ ही बर्फ पिघल पाती है। इसलिए ग्लेशियर के मुहाने पर जहां से नदियां निकलती हैं, ग्लेशियर के पिघलने का योगदान बहुत कम होता है और बर्फ पिघलने का योगदान कहीं ज्यादा होता है। इस बात की पुष्टि रिचर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके फेलो शोधार्थियों द्वारा किए गए पब्लिश्ड आंकड़ों से होता है, जिसमें बताया गया है कि हिमालयी नदियों में नदी के प्रवाह में ग्लेशियर पिघलने का योगदान मात्र 1%, जमीन पर पड़ी बर्फ पिघलने का योगदान 43%, ग्लेशियर पर पड़ी बर्फ पिघलने का योगदान 4% और रेनफॉल का कंट्रीब्यूशन 52% आंका गया है।
जो कि 2019 में द इकोनॉमिस्ट में पानी पर प्रकाशित एक विशेष रिपोर्ट का खंडन करती है, जिसमें बताया गया था कि गंगा के प्रवाह का 70% ग्लेशियर्स के पिघलने से होता है। सभी हिमालयी नदियों का प्रवाह मॉनसून की बारिश और सर्दियों में पड़ी बर्फ पिघलने से होता है। बारिश का होना और बर्फ का पिघलना दोनों ही नेचुरल फिनोमिनन है, जो कि ग्लेशियर्स के सदियों बाद गायब हो जाने के बाद भी जारी रहेंगे। भूविज्ञान भी इस बात को प्रमाणित करता है कि पिछले हिमयुग से पहले भी हिमालय से विशाल नदियां उतरी थी। यद्यपि गंगोत्री ग्लेशियर को लोकप्रिय रूप से गंगा का स्रोत कहा जाता है, वास्तव में ग्लेशियर नदियों का सबसे ऊंचा बिंदु मात्र होता है, जिसका नदी के प्रवाह में योगदान बहुत कम होता है। गंगा नदी का असली स्रोत वास्तव में बारिश की हर बूंद और बर्फ का पिघला पानी है, जो गंगा बेसिन में गिरता है और फिर नीचे की ओर बहता हुआ नदी में मिल जाता है। गंगा बेसिन का विशाल क्षेत्र 8,60,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जहां पर्याप्त मात्रा में बारिश और बर्फबारी होती है। यह क्षेत्र ग्लेशियर्स द्वारा कवर किए गए अपेक्षाकृत छोटे से क्षेत्र से कई गुना ज्यादा है। ग्लेशियर्स के पिघलने को लेकर समय समय पर चेतावनी दी गई है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते हिमालय के हजारों ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे हिमालय से निकलने वाली गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के प्रवाह पर काफी असर पड़ेगा, जिसकी वजह से नदियों को साझा करने वाले देशों चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच पानी की कमी के कारण युद्ध छिड़ सकता है। जबकि ये स्टडीज इस बात का खुलासा करती हैं कि नदी का लगभग सारा प्रवाह बारिश और बर्फ के पिघलने से होता है, जो ग्लेशियर के अंततः लुप्त हो जाने के बाद भी शताब्दियों तक बना रहेगा। ग्लेशियर के पिघलने से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का प्रवाह बमुश्किल 1 to 2% प्रभावित होने की संभावना है। यस, ग्लेशियर्स के पीछे हटने से ग्लेशियर लेक्स, फ्लोरा एंड फौना पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ग्लेशियर गायब होने का मतलब नदियों का सूखना नहीं है। अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग से ओशन में इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, नतीजा ज्यादा बारिश और ज्यादा बर्फबारी। ये पूर्वानुमान है, इस पर अध्ययन किया जाना बाकी है।